और आने वाला कल भाई दूज है और साथ में स्वर्ण जयंती का जो एक बड़ा कार्यक्रम गुरुग्राम में कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसमें आ रहे हैं, उन दोनों कार्यक्रमों की भी बहुत बहुत शुभकामना। होमगार्ड के जो जवान हैं इनको सैलरी बहुत कम मिलती थी, इनका मानदेय 300 रुपया प्रतिदिन होता था, अब उसको बढ़ाकर पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनके बराबर कर दिया गया है। 572 रुपया डेली के हिसाब से उनकी एक प्रकार के प्राय डबल इनकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि काम ये वही करते हैं जो पुलिस का कांस्टेबल करता है। भूतपूर्व सैनिकों की, ऐसे सैनिक जिनकी पेंशन बहुत कम है, उनकी विधवाएं, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक, पैराप्लेजिक भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चे तथा 62, 65 और 71 की युद्ध की विधवाएं, जिनकी पेंशन 1500 रुपये से लेकर के और 2000 रुपये तक अभी है भिन्न भिन्न, इन सबको बढ़ा करके 3000 रुपये मासिक ये किया गया है। हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर पुलिस कर्मचारियों को और अधिकारियों को सबको एक हरियाणा स्वर्ण जयंती मेडल ये दिया गया है। जो 1 नवंबर 2016 को कार्यरत हैं वो सब उस मेडल को अपने यहाँ ड्रेस पर लगा के चलेंगे। ये उनको एक अलग से मेडल प्रदान किया गया है। पलवल जिला में दुधोला गांव, वहाँ कौशल विकास के नाते से एक विश्वविद्यालय की घोषणा मैंने की थी, वो भी 1 नवंबर से विधिवत काम करना बना शुरू कर देगा। कल से ही हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, अभी उसका भवन बनना शेष है, लेकिन हुड्डा की एक बिल्डिंग लगभग 80,000 स्क्वायर फुट की फरीदाबाद में है, वहाँ वाइस चांसलर का ऑफिस होगा और वहीं से अपनी गतिविधियाँ शुरू करेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि जिन्होंने ऐतराज़ किया है 1700 करोड़ का, उन्होंने एक सहमति दी थी, ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ कि हमने पूछा अभी स्वर्ण जयंती पर कितना खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती वर्ष है तो इस पर कोई खर्च की सीमा नहीं रखो, बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम को जितना खर्च हो ठीक है, लेकिन चूँकि उनको तो एक फिगर पकड़नी थी, इसलिए फिगर पकड़ करके उसको उस ढंग से कहना शुरू किया, तो उसी के बारे में मैंने कहा है। बाकी उनकी ओर से ये सहमति है कि स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम बढ़िया होने चाहिए, इसलिए इस बजट की कोई सीमा न रखी जाए, जितना होता करना चाहिए। फिर भी हम जितना आवश्यक है उतना ही किया जाएगा, इससे ज़्यादा करने का कोई अर्थ नहीं है।